Today we are starting one of the most interesting topics of class 10th maths, which is arithmetic progression. I hope you will like this chapter and enjoy doing the questions from arithmetic progression. तो बेटा सिंपल सी बात है कि एक लड़की है, उसने नौकरी के लिए अप्लाई किया और उसको जॉब मिल गई. अब जॉब मिल गई तो ऑब्वियसली कुछ सैलरी मिलेगी. और सेम सैलरी में तो बंदा जॉब करता नहीं रहेगा, उसको कुछ इंक्रीमेंट भी मिलेगा. इंक्रीमेंट पता है ना, कुछ इनकम बढ़ जाती है, आपको कुछ एक्स्ट्रा मनी ऐड करते जाते हैं. तो दैट इज़ सम फ्रिक्वेंसी. ऐसा नहीं कि कभी भी इंक्रीज़ कर दिया कभी भी डिक्रीज़ कर दिया. देयर इज़ अ पैटर्न विच इज़ फॉलोड एवरीवेयर. तो यहाँ क्या बोल रहा है कि रीना applied for a job and got selected. She has been offered a job with a starting monthly salary of rupees 8,000. इनिशियली उसको सैलरी कितनी मिली? 8,000 रुपीज़. उसके बाद विद एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज़ 500 इन हर सैलरी. एक साल बाद उसकी सैलरी हो गई 8,500. उसके नेक्स्ट ईयर फिर 500 ऐड हो गई 9,000. नेक्स्ट ईयर कितनी हो जाएगी आपको पता है, हर साल 500 ऐड हो रहा है. तो यू कैन कैलकुलेट द नेक्स्ट टर्म, दैट इज़ 9,500 और फिर हो गई 10,000. ठीक है, ऐसे ही सुहान ये चलता रहेगा जब तक वो जॉब कर रही है या जब तक वो रिटायर नहीं होती. तो ये जो चीज़ें हैं इसमें आपको क्या दिख रहा है, आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा है कि हर बार आपको क्या करना है, +500 जो भी वैल्यू है उसमें +500 करके आपकी नेक्स्ट टर्म जनरेट हो रही है. 8,000 + 500 विल गिव यू 8,500. 8,500 + 500 विल गिव यू 9,000. 9,000 + 500 9,500. 9,500 + 500 9,500 + 500 विल गिव यू 10,000. + 500 10,000 500 11,000. तो आप इससे ये जो सेम पैटर्न जनरेट हुआ, मतलब हमारे पास एक फिक्स नंबर है जिसको ऐड करके हमें नेक्स्ट सक्सीडिंग टर्म मिल रही है. ऐसे जो नंबर्स होते हैं, इस तरह की जो प्रोग्रेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. कि सेम नंबर ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके आपको नेक्स्ट नंबर मिलता है. तो दिस इज़ नोन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. और ये हर टर्म, ये जो हमने लिखा है, ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, दे आर नोन एज टर्म्स ऑफ द AP. ये सब टर्म है. हाँ, और ये हमारा क्या है जो हम सब में ऐड कर रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस. दिस इज़ कॉमन डिफरेंस, सेम डिफरेंस. हर नंबर में यदि आप इसमें से इसको माइनस करोगे 500, इसमें से इसको माइनस करो 500, हर बार नंबर सेम आएगा. पर स्टार्टिंग नंबर कुछ भी हो सकता है. स्टार्टिंग नंबर आप किसी भी नंबर से स्टार्ट हो सकते हो, पर उसके बाद हर दो नंबर का गैप, दो नंबर का डिफरेंस सेम होता है. तब नंबर्स को हम क्या कहते हैं, दे आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. और शॉर्ट में प्यार से हम उसको AP कहते हैं. ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको. अब इसमें पता है इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि आप ये कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग अ फॉर्मूला कि रीना को 10,000 से 20,000 रुपये सैलरी कितने साल में होगी. हाँ, रीना की सैलरी 20,000 रुपये कितने साल में होगी. यू कैन कैलकुलेट जस्ट बाय ये 500 ऐड करके नहीं, जस्ट विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला. ठीक है, तो वो अभी हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है इसीलिए. अब आपको सेकेंड एग्जाम्पल दिया है ये रंग्स का. ये आपके पास सीढ़ी है. सीढ़ी में जनरली आपने देखा है क्या होता है, दे आर नोन एज रंग्स. जिस पे अपन पैर रख के चढ़ते हैं ना लेडर में, उसको अपन रंग्स कहते हैं. तो ये जो पट्टे लगे होते हैं या रंग्स लगे होते हैं, इसमें आपने देखा होगा कि नीचे वाला थोड़ा चौड़ा होता है, इसकी लेंथ ज़्यादा है, फिर थोड़ी लेंथ कम हुई. आपकी सीढ़ी इस तरह की डिज़ाइन की होती है, ऐसी नहीं होती. हाँ, जनरली ऐसी नहीं होती कि यूनिफॉर्म विड्थ की नहीं होती. दे हैव दिस पैटर्न. तो नीचे चौड़ा चौड़ा, ऊपर जैसे जाओगे लेंथ कम होती जाएगी. तो ये जो लेंथ कम हो रही है वो भी यदि सेम पैटर्न में कम हो रही हो, जैसे यहाँ पर क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द लंग्स ऑफ अ लैडर डिक्रीज यूनिफॉर्मली बाय 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम टू टॉप. हाँ, द बॉटम रंग इज 45 सेंटीमीटर इन लेंथ. सबसे नीचे वाली की लेंथ क्या है, 45. अब 2 सेंटीमीटर कम होगा तो 45 - 2 क्या हो गया, 43. 43 - 2 41 - 2 39 37 35 33 31. ये जो पैटर्न है यू कैन सी कि आपको सब में से 2 माइनस कर रहे हैं, या हम इसमें 2 प्लस करते चले जाएं.
हम इसमें 2 प्लस करते जाएं, ऊपर से आ रहे हैं तो 31 + 2 33 + 2 35। तो सेम नंबर ऐड करके या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करके जब हमको एक प्रोग्रेशन मिलता है दैट इज सेड टू बी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप यहाँ भी देख सकते हो कि कहाँ पे जाके वो ज़ीरो हो जाएगी, ये भी पता कर सकते हैं हाँ विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो ये सब आपका बेसिक क्या है, आपकी डेली लाइफ से आसपास से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो इसी सब को हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं, क्या क्या दिख रहा है, 1 2 3 4, कुछ पैटर्न नज़र आ रहा है। कैन यू सी सम पैटर्न इन दिस नंबर्स। 2 - 1 करें, क्या मिलेगा 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, या हमने 1 में 1 ऐड किया, 1 + 1 आंसर क्या आया 2, फिर 2 + 1 इज़ 3, 3 + 1 इज़ 4। तो हमने सब में हर टर्म में, ये सब टर्म कहलाती है, मैंने आपको पहले बता दिया था, ऑल दिस आर नोन एज टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सब में हमने 1 1 1 ऐड किया तो हमें अगला नंबर मिल गया। तो इसके आगे के भी नंबर आपको लिखने हो तो 4 के बाद क्या आ जाएगा, 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, आगे की टर्म्स निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि आपको क्या पता है, कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या है 1, हर नंबर में हम 1 ऐड करते जाएं तो हमें अगला नंबर मिल रहा है। इसी को मैं उल्टा लिख देती, यदि मैं इसको ऐसा लिख देती 10 9 8 7 6 5 एंड सो ऑन, तो क्या दिख रहा है कि एक एक नंबर माइनस करते जाएं, 9 - 10 - 1, सब में से एक एक 1 कम करते जाएं तो भी नंबर क्या होंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। ठीक, अगला नंबर क्या दिख रहा है आपको, सेकंड सीक्वेंस में क्या नज़र आ रहा है, 100 70 40 10। अब जैसे ही आप नंबर्स को पढ़ो आपके दिमाग में एडिशन सब्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाना चाहिए। क्या कि 100 - 70 क्या आया 30, 70 - 40 30, मतलब 30 30 नंबर, ये नंबर बड़ा है ये छोटा है, तो सब में क्या हो रहा है डिफरेंस -30। बेसिकली क्या होता है, हमको नेक्स्ट नंबर लाने के लिए यहाँ पर -30 ऐड कर रहे हैं, इसमें से -30 क्या ये आ गया, इसमें -30 क्या ये आ गया, तो अगली टर्म क्या आएगी 10 - 30, 10 - 30 क्या आ जाएगा -20, -20 - 30 दिस विल बी -50 -80 -110 एंड सो ऑन। हाँ, इस तरह से नंबर्स कम होते जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस क्या है, -30। -30 ऐड करने पे आपका ये AP जनरेट हो रही है, क्योंकि इसमें भी डिफरेंस सेम है। अगले क्वेश्चन में क्या है, -3 -2 -1 0, क्या हो रहा है, एक एक नंबर कम हो रहा है। मतलब हमने इसमें -3 में 1 प्लस किया तो बचा -2, -2 में 1 प्लस किया तो बचा -1, -1 + 1 gives you 0। What will be the next term? This will be the next term, 1 2 3 4 5 and so on। ठीक है, तो ये भी आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो आपको क्या पता चल रहा है कि AP में या तो आप कॉमन डिफरेंस जो है वो या तो पॉजिटिव हो सकता है कि हम नंबर इंक्रीज करते जा रहे हैं, या इस केस में जब नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है, नेगेटिव, कि हम सब में से कोई सेम नंबर माइनस करते जा रहे हैं। तो D यहाँ पर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो क्या D 0 हो सकता है। हाँ, तो यहाँ पर देखो 3 3 3 3 3, तो ये AP हुई क्या, डेफिनेटली ये भी AP है। सारे नंबर सेम है तो भी AP है, क्यों, क्योंकि हमने अगले नंबर में क्या ऐड किया 0, 0 ऐड करने से नंबर चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। तो ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यदि सारे नंबर सेम ही लिखे हैं, इसके आगे भी 3 3 3 3 3 3 3 लिखते चले जाओ। हाँ, तो ये आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें D की वैल्यू क्या है 0। यहाँ D का मतलब क्या है, यहाँ D डिस्क्रिमिनेंट नहीं है, यहाँ D का मतलब है कॉमन डिफरेंस, वो डिफरेंस जो सारी टर्म्स में कॉमन है। हाँ, सारी टर्म्स में कैसे कॉमन है कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म का जो गैप है, द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म, वो जो है वो आपका कहलाता है कॉमन डिफरेंस। वो सेम होगा तो ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। तो कॉमन डिफरेंस को हम शॉर्ट में स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। d की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, मतलब हम सब में सेम नंबर ऐड करते चले जाएं। d कैन बी नेगेटिव, जैसे यहाँ पर -30 -30। d कैन बी 0 ऑल्सो, मतलब हमने सेम नंबर लिख दिया तो उसमें हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है, नंबर सेम आ रहा है, AP सेम आ रही है, हर बार नंबर सेम आ रहा है, पर d क्या हो गया 0।
सब में ज़ीरो ऐड करके या सब में ज़ीरो सब्ट्रैक्ट, ज़ीरो न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो इन सब में ज़ीरो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, आंसर विल बी सेम, तो वो भी क्या कहलाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये बात याद रखना, भूलना मत। तो ये आपका हो गया कि डी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंड डी कैन बी ज़ीरो एज वेल। तो अब हम देखें हमारा जो लास्ट एग्जाम्पल है, ये -1.0 है, ये -1.5, -2, -2.5, यू कैन सी द नंबर आर इंक्रीजिंग इन नेगेटिव साइड, तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, -0.5। हाँ, इसमें 0.5 प्लस करेंगे माइनस का, तो 1 में 1.5 हो गया, 1.5 में 0.5 ऐड किया माइनस, तो माइनस माइनस ऐड होके -2 हो गया। आगे की टर्म लिखनी हो तो क्या आएगा, -3, -3.5, -4, -4.5। दिस इज हाउ यू कैन राइट लॉट्स ऑफ टर्म्स। ठीक, तो ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट है, और ये आपका एनसीईआरटी ही मैंने यहाँ पर लगाई है, तो यू कैन चेक ऑल दिस थिंग्स इन योर बुक ऑल्सो कि यहाँ पर क्या दिया, ईच टर्म इज़ वन मोर, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है, पर आप इसको एक बार फिर से पढ़िएगा। तो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, ये क्या है, सारे नंबर्स की लिस्ट थी, कैसे, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कुछ भी हो सकती है, हाँ, फर्स्ट टर्म को छोड़ दें हम, यहाँ पर हम देखें इन सबकी फर्स्ट टर्म, इसकी 1 है, इसकी 100 है, इसकी -3 है, यहाँ 3 है और यहाँ -1 है, पर आगे एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक सेम नंबर है, हर एक में अलग अलग, बट दे हैव अ फिक्स नंबर जिसको ऐड करके हमें अगली टर्म मिलती है। सो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। अच्छा, फर्स्ट टर्म को भी हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, कॉमन डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय डी। ये जो फिक्स्ड ऑब्टेन्ड बाय एडिंग फिक्स नंबर, ये फिक्स नंबर आपका क्या है, डी है ना। तो दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। रिमेंबर दैट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ये बात आपको एकदम क्लियर हो चुकी है। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट, क्या दिया है, in all the it can be positive, negative और zero. Okay, I have discussed this thing. Next is, अब हमने यदि फर्स्ट टर्म को A1 से डिनोट किया, जनरली हम किससे डिनोट करेंगे, A से, पर यदि हमने A1 से बोला फर्स्ट टर्म, A2 हमने बोला सेकेंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, मतलब क्या हो रहा है बेटा, ए टर्म है, उसके नीचे 1 2 3 4 जौन से नंबर की टर्म है, जिस नंबर की टर्म है उसके नीचे वो नंबर आता जा रहा है सब स्क्रिप्ट में। ठीक है, तो आपको क्या पता है कि A1 तो कुछ भी होगा, पर हम A1 में एक फिक्स नंबर ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलेगी। और हम वो फिक्स नंबर कैसे निकाल रहे थे, हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें, या हम थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस कर दें, या हम फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस कर दें, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, दैट विल गिव यू दैट कॉमन डिफरेंस विच इज़ नोन एज डी। तो डी को निकालने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक को नहीं माइनस करना है, आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म में सक्सीडिंग टर्म से प्रीसीडिंग टर्म, बाद वाली टर्म से पहले वाली टर्म माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस। जैसे यहाँ पर आपका क्या था, देखो यदि मैं इनका डिफरेंस ले लूँ तो 10 बाद में है, 40 पहले है, तो 10 माइनस 40 क्या आया, -30। पर मैं यदि इनका डिफरेंस ले लेती 100 और 70 का, तो 70 माइनस 100, तब भी आंसर क्या आता, -30। या हम इसकी बजाय ये ले लेते 70 एंड 40, तो बेटा 40 माइनस 70 भी क्या आता, -30। हर केस में कॉमन डिफरेंस इज सेम। दिस इज A1, A2, A3, A4। A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3। तो बेटा यदि हमारे पास n टर्म्स हैं, हाँ, इफ़ वी हैव टर्म्स टिल n, तो आपको पता है n के पहले वाले टर्म को क्या कहेंगे, n-1। हाँ, जैसे 1 2 3 है तो यहाँ पर an-1, ये बात भी समझ लो। इसके बाद क्या आएगा, an, हम मान रहे हैं कि लास्ट टर्म है,
इसके आगे भी टर्म हो सकती है ना। हमें बाद में चीज़ें काम आएंगी, पर आप अभी समझते चलो तो ये जहाँ काम आएगी आपको एकदम से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे ये 1 है, ये 2 है, 3 है, तो ये n-1, फिर n आ गया, फिर n में +1 हो गया, वी कैन राइट दिस इज n+1। आगे क्या आएगा n+2 एंड सो ऑन। पर फॉर टाइम बिंग हम n टर्म तक ले रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए यदि हम लास्ट टर्म लें तो लास्ट टर्म हमारी क्या है an, तो हम an में से किसको माइनस करेंगे, इसकी जस्ट प्रीसीडिंग टर्म दैट इज an-1। यहाँ 2 था तो 2 - 1 1, 3 था तो 3 - 1 2, an-1 दिस इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। तो ये आपका एक कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला बन गया कि nth टर्म में से n-1th टर्म का डिफरेंस इज कॉमन डिफरेंस। बेसिकली a2 - a1 हो, a3 - a2 हो, a4 - a3, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का गैप विल गिव यू द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस। और ये कॉमन डिफरेंस मिल गया तो आप हर टर्म में ऐड करते जाओ तो आपको अगली टर्म सक्सीडिंग टर्म विल बी ऑब्टेन्ड। दिस इज हाउ यू कैन राइट एन AP। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब बोला कि some more examples of AP are the height of some students of a school standing in a queue in the morning assembly are 147, 148, 149 dash 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 157। डैश 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 का क्या मतलब कि इसके बीच की टर्म भी आएंगी इन द सेम पैटर्न। क्या डिफरेंस है 1 1 +1 +1 +1 करते जाएंगे, आ जाएगा। तो 150, 151, 152, 153 से लेके 157 तक। अब यहाँ पर आप ध्यान दो कि ये टर्म यहाँ पर ख़त्म हो गई, तो इस AP को हम क्या कहेंगे, फाइनाइट AP। फाइनाइट मतलब उसमें फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स हैं। द AP जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स हो उसको हम कहेंगे फाइनाइट AP। और इसके आगे अब कोई टर्म नहीं आएगी, तो ये लास्ट टर्म है, तो हम इसको क्या कहते हैं, फाइनाइट AP में यू हैव अ लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को हम an से रिप्रेजेंट करते हैं या हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। ये l ले लें तो लास्ट टर्म, या nth टर्म भी कह देते हैं जो अभी अपन ने निकाली थी। ठीक, अब यदि हमारे पास दूसरा है द मिनिमम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस रिकॉर्डेड फॉर अ वीक इन द मंथ ऑफ जनवरी इन अ सिटी इज एज फॉलोज। इसको आपने अरेंज कर दिया है असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो -3.1, -3, -2.9 एंड सो ऑन। व्हाट यू कैन सी कि आपका टेम्परेचर 0.1 डिग्री कम हो रहा है। हाँ, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है 0.1 डिग्री। यदि हम इस टर्म में से इसको माइनस करें -3, ये ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया +3.1, तो आपका गैप क्या आया 0.1। 0.1 ऐड करते चले जाओ, आगे की टर्म आ रही है और ये यहीं पर ख़त्म हो गई, तो दिस AP इज ऑल्सो फाइनाइट AP। इसकी लास्ट टर्म क्या हो गई -2.5। हाँ, नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल द बैलेंस मनी आफ्टर पेइंग 5% ऑफ द टोटल लोन ऑफ ₹1000। यदि हम 5% टोटल लोन ले लिया 1000 रुपीज़ का और उसका 5% हर महीने पे कर रहे हैं, तो 5% ऑफ 1000 रुपीज़ यू नो हाउ टू कैलकुलेट 5%, तो 5/100 इंटू 1000, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 50 रुपीज़ आया। तो हमने 1000 रुपीज़ था पहले, उसमें से 50 रुपये दे दिए तो 950 बचा, फिर 50 रुपये दे दिए तो 900 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, तो AP दिख रही है और ये भी ख़त्म हो रही है, तो दिस इज ऑल्सो फाइनाइट AP विथ लास्ट टर्म एज 50। फिर 50 - 50 क्या हो जाएगा 0। फिर एक कैश प्राइजेस गिवन बाय अ स्कूल। स्कूल जो कैश प्राइस दे रहा है बच्चों को, 1st to 12th के टॉपर्स को, वो उसकी वैल्यू क्या है 200, 250, 300, 350 से 750। दिस इज ऑल्सो फाइनाइट AP। लास्ट टर्म इज 750। कॉमन डिफरेंस क्या है 50 50 50। 300 - 250 किया तो भी 50, 350 - 300 किया तो भी 350, 50 और 250 - 200 किया तो भी 50। इसके पहले वाली टर्म क्या आएगी 750 - 50 विल बी 700, और बीच की सारी टर्म मतलब 400, 450, 500, 550, 600, 650, ये सारी टर्म्स भी आएंगी। ये डॉट 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 ये सिंबलाइज करता है। तो दिस इज ऑल्सो फाइनाइट AP। नेक्स्ट इज द टोटल सेविंग्स इन रुपीज़ आफ्टर एवरी मंथ फॉर 10 months when ₹50 आर सेव्ड ईच मंथ। यदि आप हर महीने 50 रुपये बचाना शुरू कर दो तो पहले मंथ की सेविंग क्या हुई 50 रुपये, फिर 50 रुपये और बचाओगे तो 100 रुपये,
फिर 150, 200, 50 ऐड हो रहा है, तो 10 महीने में 500 रुपये जोड़ लोगे, है ना। तो ये सेविंग हो गई आपकी। तो ये लास्ट टर्म हो गई 500। तो ये वाली जो टर्म्स है दिस इज इन फाइनाइट एपी। और आपको क्या पता चल रहा है, फर्स्ट टर्म को हमने यदि ए से रिप्रेजेंट किया तो ए में कॉमन डिफरेंस ऐड करके सेकेंड टर्म आई, ए आया, ए प्लस डी आया। अब आपको पता है इसकी नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो इसमें डी ऐड किया, पर डी प्लस डी कैन बी रिटर्न एज 2d, तो हम इसको क्या लिखेंगे, a प्लस 2d। अब आपको पता है इसकी अगली टर्म निकालनी है तो इसमें d ऐड करोगे, तो 2d प्लस d को हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, a प्लस 3d। ऐसे ही चलता जाएगा, है ना। तो जितनी टर्म है उसमें से एक कम होता है, ये सेकेंड टर्म है आपकी, दिस इज़ योर सेकेंड टर्म, दिस इज़ योर फर्स्ट टर्म, और ये आपकी थर्ड टर्म है, यहाँ पर 2d आया है। तो nth टर्म में क्या आएगा, तो nth टर्म में a प्लस n के पहले वाली टर्म क्या थी, अभी बताई थी मैंने, 3 के पहले 2 है, 4 के पहले 3 है, 10 के पहले 9 है, तो n के पहले n-1, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आ गया, n-1d। ये आपका AP का फर्स्ट फॉर्मूला है। an मतलब nth टर्म, कोई से भी नंबर की टर्म आपको कैलकुलेट करनी है जो n है, हाँ n नंबर की टर्म, n कुछ भी हो सकती है वैल्यू, नेचुरल नंबर। a आपका क्या है, फर्स्ट टर्म, n वही नंबर ऑफ टर्म, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो आपके पास a है, d है, n है और an है। ये चार चीज़ों में रिलेशन आपको इस एक फॉर्मूले से मिलता है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से अब आपको चार में से कोई भी 3 चीज़ें दी है तो फोर्थ थिंग यू कैन कैलकुलेट यूजिंग दिस फॉर्मूला। दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ AP, an इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n-1 मल्टीप्लाइड बाय d, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है। इसकी पता है सबसे अच्छी बात क्या है बेटा, इसमें फॉर्मूले बड़े कम हैं। जैसे आपने अभी ट्रिग्नो पढ़ी थी, ट्रिग्नोमेट्री में ढेर सारे फॉर्मूले, है ना, ढेर सारे कंसेप्ट। यहाँ पर कुछ भी नहीं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ोगे, ढेर फॉर्मूले, स्टेट्स में ढेर सारे फॉर्मूले, रियल नंबर में इतनी सारे एक्सियोम आपको वो याद रखना पड़ता है, लैंग्वेज वगैरह, है ना। आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी याद रखना है, आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का स्टेटमेंट याद रखना है। उतनी देर में तो आपका AP का कंसेप्ट खत्म हो जाता है। देयर आर ओनली 3 फॉर्मूला, एक हमने कर लिया, आप इनके सम का फॉर्मूला पढ़ेंगे आप, है ना। तो 3-4 फॉर्मूले पे पूरा का पूरा AP बेस्ड है, तो याद कम करना है और कंसेप्ट आसान सा है और इंटरेस्टिंग भी है। तो AP करने में इसलिए हमेशा मज़ा आता है, और एक बार कर लोगे कभी भूलोगे नहीं। एक बार यदि अच्छे से किया ना अपने मन लगा के तो आपको बड़ा मज़ा आएगा एंड यू विल नेवर फॉरगेट दिस। और अब यदि AP में आपकी लास्ट टर्म नहीं हो, आगे डॉट 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 लगा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज़ नोन एज इनफाइनाइट AP। अब ऑब्वियसली इनफाइनाइट है तो लास्ट टर्म तो होगी नहीं, क्योंकि लास्ट टर्म तो हमें पता ही नहीं है। तो फाइनाइट AP में यू हैव अ लास्ट टर्म, इनफाइनाइट AP में आपकी लास्ट टर्म नहीं होती। हाँ, अब हमें कोई भी AP की यदि कुछ भी वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या पता चल रहा है, हमें एक तो A चाहिए और एक D चाहिए। यदि हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता हो तो हम आगे की टर्म्स बना सकते हैं। जैसे यदि फर्स्ट टर्म 6 है और कॉमन डिफरेंस आपका 3 है, तो 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 3 18 एंड सो ऑन। आप आगे की टर्म्स लिखते जा सकते हो, है ना। अब देखो मैं आपको इसमें फॉर्मूले की हेल्प से क्या होगा। आपका फॉर्मूला था nth टर्म इज a प्लस n-1 इंटू d। अब इस AP में ये 6, 9, 12, 15, 18, अब इस AP में यदि मुझे पता करना हो कि इस AP की 100 टर्म कौन सी है, कि व्हाट इज़ इट 100th टर्म, मतलब a 100 कैलकुलेट करना है। मतलब नंबर ऑफ टर्म क्या हो गया, 100। A आपको पता है, फर्स्ट टर्म आपकी क्या थी, 6, कॉमन डिफरेंस क्या है, 3। तो हम क्या करें, इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दें। तो 100th टर्म किसके इक्वल होगी, A मतलब 6 प्लस 100-1। हाँ, 100-1 कैन बी डायरेक्टली रिटर्न एज 99 मल्टीप्लाइड बाय D की वैल्यू क्या है, 3। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 6 प्लस 99 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो मल्टीप्लाई करो, 3 9 ज़ा 27 बचेगा 2, 27 और 2 29 प्लस 6 ऐड कर दे 303। तो इसकी 100th टर्म क्या होगी, 303 होगी। बिना एक्चुअली 100 टर्म तक जाए हमने लिख दिया कि 100 टर्म क्या होगी, 303, ठीक है। अब यदि आपके मन में आया क्या 400 इस AP में आता है, हाँ, यदि आप ये चेक करना चाहते हो कि क्या इस AP में कहीं पर
400 आएगा क्या? हाँ, तो हम वो भी चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? अब हम इसको क्या अज्यूम कर लेंगे कि दिस इज़ हमारी nth टर्म, कि हमने मान लिया कि nth टर्म 400 है। अब हमें क्या नहीं पता है कि कौन से नंबर की टर्म है, इसका n क्या है वो हमें नहीं पता है। a तो अभी भी 6 है, कॉमन डिफरेंस अभी भी 3 है, तो हम यही फॉर्मूला लगा दें, कौन सा? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो an की जगह हम सब्सटीट्यूट कर देंगे 400, a है 6 प्लस n माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, इंटू d इज़ 3। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लें, लीनियर इक्वेशन बन गई, वन वेरिएबल में n में। 6 इक्वल टू किधर आएगा? तो 400 में से पहले 6 माइनस करेंगे, क्या बचा? 394। अब ये इक्वल टू में n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 है। पहली बात तो बेटा इसको ओपन नहीं करना, 3n माइनस 3 नहीं लिखना, ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये 3 सीधे कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर डिवीज़न में। तो इसको इससे डिवाइड करें, 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, डेसिमल में आ गया। हाँ, आपका डेसिमल में आ गया। डेसिमल में आ गया मतलब n कभी डेसिमल हो सकता है? 10th टर्म, 5th टर्म, 4th टर्म, 2.5 टर्म हो सकती है? नहीं हो सकती। n नेगेटिव नहीं हो सकता कि -12th टर्म बताओ, ऐसा नहीं आएगा। नंबर ऑफ टर्म विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1, है ना? या तो टर्म है तो फर्स्ट होगी, सेकंड होगी, थर्ड होगी, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, पर नेगेटिव नंबर पॉसिबल नहीं है और डेसिमल में भी पॉसिबल नहीं है। तो यदि आपका ये नेगेटिव, ये डेसिमल में आ गया, हाँ, ये -1 इधर आके प्लस होता तो ये 132.3 टर्म है, इसका मतलब n की वैल्यू ये आ रही है, इसका मतलब 400 इस AP में नहीं है। हाँ, डेसिमल में आया मतलब 400 इस AP में नहीं आएगा, ये आप यहाँ से देख करके बता सकते हो, है ना? मज़ेदार चीज़ कि हमारे पास इतनी बड़ी पावर आ गई कि क्वेश्चन कैसे होगा हम अभी बता सकते हैं ना, हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये आएगा कि नहीं आएगा, या इस नंबर पे क्या आएगा, बिना एक्चुअली कैलकुलेट किए, जस्ट यूजिंग अ फॉर्मूला यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स। तो ये हो गया। अब यदि आपको बोल दिया कि भैया a 6 है और d -3 है, तो AP लिखनी है, तो फर्स्ट टर्म तो 6 आएगी, फिर 6 में -3 ऐड करोगे तो क्या आ गया? 3, तो सेकेंड टर्म क्या आ गई? 3, 3 में -3 ऐड किया तो क्या आ गया? 0। अब 0 में -3 ऐड करोगे क्या आएगा? -3, फिर -6, -9। तो ये आपकी AP इस तरह से बन जाएगी, 6 3 0 -3, है ना? क्लियर? तो ये इस तरह से बन जाएगी। और यदि आपको बोल दिया कि a -7 है और d -2 है, तो आपको ये AP बनाना आनी चाहिए, क्योंकि आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है ना, दैट इज सिंपली बेसिक कंसेप्ट की AP बनाना समझ में आ गई। तो बताओ फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, नेक्स्ट 4 टर्म क्या होगी, है ना? या यही सब आपसे पूछा गया, AP है या नहीं है। तो a -7 है और d -2 है, d हमेशा ऐड होता है, तो ये आपकी AP क्या बनेगी? -7, फिर -7 प्लस -2 दैट इज़ -9, फिर -2 ऐड हो गया, -11, -13 एंड सो ऑन। अब a 1 है, 1.0 मीन्स 1 और d क्या है? 0.1, तो इसमें 0.1 ऐड करेंगे तो फर्स्ट टर्म तो 1 ही आएगी, अगली क्या होगी? 1.1, फिर 1.2, 1.3 एंड सो ऑन बढ़ती जाएगी। a 0 है और d 1.5 है। इंटरेस्टिंग, a 0 है और d 1.5 है, 1.5 विल बी रिटन एज 2 + 1 3/2, तो इसमें 3/2 ऐड करेंगे तो 3/2 आएगा। अब 3/2 में 3/2 ऐड करेंगे तो क्या हो गया? 2 टाइम्स 3/2 या 3/2। 3/2 में 3/2 ऐड किया तो ये 6/2 इज़ अगेन 3/2, ये आपका 3/2 आ गया। फिर 3/2 ऐड करोगे तो ये 3/2 ही चलती जाएगी AP। नहीं, 3/2 नहीं चलेगी ना, डबल होगा, 2 टाइम्स 3/2, हाँ 2 टाइम्स 3/2, तो हाँ कैंसिल हुआ ना तो 3 बचा। अभी मैं सोच रहा हूँ क्या कर रही हूँ मैं, ओके। हाँ, यहाँ पर आपका ये 2 कैंसिल हो गया तो 3 बचा ना, तो ये आपका 3/2 के बाद 3 आ गया। फिर 3 में 3/2 ऐड करोगे तो LCM 3 2 6, 6 + 3 9, 9/2, 9/2 कैन बी रिटन एज 4.5, है ना? इस तरह से आपकी AP आ जाएगी। और यदि आप फ्रैक्शन में नहीं जाना चाहो तो आप डेसिमल में भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर ये आपका क्या हो गया? एक्चुअली दिस इज़ 1.5 इज़ 1.5, तो पहला 0, अगला क्या हुआ? 1.5,
1.5 प्लस 1.5 विल बी 3, 3 प्लस 1.5 4.5, 4.5 प्लस 1 6, फिर 7.5, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, डेसिमल में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है A2 है और D 0 है, तो AP क्या आएगी 2 2 2 2 2 2 2 2, जीरो ऐड करने पे कोई चेंज नहीं होगा, तो AP आपकी 2 2 2 2 2 आती जाएगी, ठीक है। सो इफ़ यू नो दैट व्हाट A एंड D है तो आप आगे की टर्म्स निकाल सकते हो। कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ। तो कॉमन डिफरेंस आपका कंसेक्यूटिव टर्म का गैप, हाँ, आगे वाली टर्म में से पीछे वाली, सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग माइनस करके ही निकलता है। और D सेम हो सकता है, D नेगेटिव हो सकता है, D पॉजिटिव हो सकता है, D 0 हो सकता है, ठीक। तो अब आप आ गए एग्जाम्पल नंबर 1 पे। क्या बोल रहा है, फॉर द AP 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको बोल रहा है फर्स्ट टर्म बताओ और कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म में तो कुछ भी नहीं सोचना होता, सीधे जो सबसे पहले लिखा है वो आपकी फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस के लिए आप क्या करोगे, कोई भी दो टर्म का डिफरेंस यदि हम इनका निकालें, बस ध्यान क्या रखना है, आगे वाली टर्म, बाद में जो टर्म आ रही है उससे सक्सीडिंग टर्म से प्रीसीडिंग, A2 में से A1, A3 में से A2, हाँ, आगे वाले टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस करनी है। तो हाफ माइनस 3/2, यदि हमने ये कर दिया हाफ माइनस 3/2, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट होंगे। 1 - 3 इज -2, 2 2 कैंसल, आंसर क्या आ गया -1। तो A आ गया 3/2 और D क्या आया -1। अच्छा, आप इसकी बजाय यदि किसी और टर्म को माइनस करते तो भी सेम आता। यदि हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते तो ये -3/2 माइनस ऑफ -1/2, साइन इंपॉर्टेंट है, ये +1/2। और अभी भी देखो क्या हुआ, -3 + 1 डिनोमिनेटर सेम, तो ये हो गया -2/2, दैट इज़ -1। आप किसी को भी माइनस करो, कॉमन डिफरेंस अलग नहीं आएगा, अलग आ गया तो वो AP ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 2। Which of the following list of numbers form an AP? If they form an AP, write the next two terms. कौन सी AP है? AP कब होगी? जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा, मतलब सेम नंबर ऐड करके हमें आगे की टर्म्स मिल रही हो तो वो AP है। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो वो AP नहीं है, ठीक। तो भैया सबसे पहले 4, 10, 16, 22 पढ़ते क्या पता चल गया कि 10 - 4 तो 6 है, 16 - 10 भी 6 है, 22 - 16 भी 6 है। सब केस में D इज सेम, D सेम है, इसका मतलब ये क्या हो गई, AP, कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब आगे की टर्म लिखनी है तो कॉमन डिफरेंस पता है, पहले वाली टर्म पता है, उसमें 6 ऐड कर दो, तो 22 + 6 क्या हो गया 28, 28 + 6 क्या हो गया 34। बस दो ही पूछिए, काम ख़त्म। आगे और पूछी होती तो 34 + 6 40, 46 आगे और लिखते, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है, 1 और -1, तो -1 में से -1 करेंगे तो आया क्या -2, इसमें से इसको माइनस करें तो -3 माइनस ऑफ -1 तो -3 + 1 हो गया, इसकी डिफरेंस भी क्या है -2। देखो AP जब चेक करना है तो कम से कम 3 कॉमन डिफरेंस आपको निकालना पड़ेंगे मिनिमम, देन ओनली यू कैन चेक। AP है तो किसी से भी निकाल लो कॉमन डिफरेंस, कोई से भी दो का डिफरेंस निकाल लो, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकाल लो, है ना, तो D आ जाएगा। पर AP यदि आपको वेरीफाई करना है, चेक करना है कि AP है या नहीं है, तो आपको कम से कम 3-4 निकाल के फिर बताना पड़ेगा कि हर केस में सेम है, इसलिए ये AP है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना बेटा। तो अब आपका क्या हो गया, यहाँ पर भी -2 आया, अब इसको करते तो -5 +3, इसकी वैल्यू भी क्या आई -2। D इज सेम, है ना, इन ईच केस, सो दिस इज इन AP। अब हमको आगे की टर्म लिखनी है, तो हमारा D क्या है -2, तो हम इसमें -2 ऐड करेंगे, तो -5 - 2 इज -7, -2 ऐड किया -9, और करना होता तो -11 -13 एंड सो ऑन। अब आपका जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या दिख रहा है, -2 + 2, इनका डिफरेंस निकालें तो 2 + 2 हो गया 4, और ये -2 - 2 करेंगे इनका डिफरेंस तो ये आया -4,
अलग अलग आ गया तो और निकालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक का डिफरेंस 4 है, एक में -4 है, डी सेम नहीं है, तो दिस इज़ नॉट इन AP। अब ये AP नहीं है तो हमें आगे की टर्म्स भी नहीं लिखनी है। ये तो एक ही पैटर्न चल रहा है एक्चुअली, 2 - 2 2 - 2 ऐसा चल रहा है, तो हमें इसको नहीं करना है। अब ये जो क्वेश्चन है 1 1 1 2 2 2 3 3 3, 1 - 1 करोगे 0, 1 - 1 करा 0, 2 - 1 क्या आ गया 1, इनका डिफरेंस 0, इनका डिफरेंस 0, यहाँ पे डिफरेंस 1, यहाँ पे फिर 0 0, तो आपको क्या पता है ये एक बार अलग आ गया 0 0 1 आ गया, तो आप यहीं पर इसको डिस्कार्ड कर दोगे कि भैया ये AP नहीं है। AP नहीं है तो हमें आगे इसके टर्म्स भी नहीं लिखनी। पैटर्न दिख रहा है कि 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 ऐसा होगा, बट ये हमारे काम का नहीं है। दिस इज़ नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट है, तो इसको अपन शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं कि जो फॉर्मूला मैंने बताया था, इन्होंने k+1 कर दिया, kth टर्म और उसके पहले वाली टर्म। हाँ, तो मैंने आपको क्या बताया था, an - a n-1 है ना। तो हम ये कर सकते हैं कि हम n के पहले वाली आगे वाली टर्म लें तो क्या आया था n+1, इसमें से हम an को माइनस कर दें तो भी हमें कॉमन डिफरेंस मिलेगा, है ना। तो ये दोनों का मतलब D है, इसका मतलब भी D है, इसका मतलब भी D है ना। ये भी a2 - a3, ये हो गया a2 - a1 और ये हो गया a3 - a2। यदि मैंने n को 2 से रिप्लेस किया तो a2 - a1 भी D होगा और a3 - a2 भी D होगा। तो ये बात समझ में आ रही है, ये कंफ्यूज मत होना। an तो आप समझ गए, n के पहले n-1 आएगा और n के बाद वाली टर्म क्या होगी n+1। तो ऐसे लिखोगे तो भी कॉमन डिफरेंस है और ऐसे लिखोगे तो भी कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू विथ एक्सरसाइज 5.1। अभी शुरू के जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या बोला है कि बताओ इन किस केस में AP बन रही है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यदि AP बन रही है तो क्यों बन रही है ये भी बताओ। AP क्यों बनती है, यदि कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो बनती है। तो यहाँ पर फर्स्ट केस आपका क्या दिया है, टेक्सीफेयर। हाँ, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन माइंड में क्लिक करना चाहिए कि तो लीनियर इक्वेशन में टेक्सीफेयर की बात की थी 9th में भी 10th में भी। तो क्या बोल रहा है, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर का चार्जेस क्या है 15 रुपये, सेकेंड किलोमीटर का क्या होगा एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो 15 में 8 ऐड हो जाएगा। फिर थर्ड किलोमीटर यदि आप चले गए तो 15 + 8, ये तो आपका 2 किलोमीटर का, इसमें 8 ऐड हो जाएगा। तो क्या पता चल रहा है कि हर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस के लिए +8 + 8 + 8 ऐड हो जाएगा। हाँ, हम इसको ऐड करके लिखते तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या आती 15, 15 + 8 क्या हो गया 23, 23 + 8 क्या हो गया 31, 31 + 8 39 एंड सो ऑन। क्या पता चला, कॉमन डिफरेंस सेम है, फर्स्ट टर्म 15 है, D 8 है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। यदि वो हर किलोमीटर का चार्ज सेम है, हाँ, फर्स्ट किलोमीटर का फिक्स हो या 3 किलोमीटर का फिक्स है, शुरू का चार्ज आपका फिक्स है, उसके बाद हर किलोमीटर चार्जेस चेंज हो रहे हैं। हाँ, हर किलोमीटर चार्जेस सेम लग रहे हैं कि हर 1 किलोमीटर पे आपका एडिशनल 8 रुपये ही लगेगा या 10 रुपये 15 रुपये जो भी वैल्यू है वो फिक्स है, तो आपकी हमेशा क्या बनेगी AP। दैट विल ऑलवेज फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर। तो ये वाला आपका फर्स्ट क्वेश्चन में AP बनेगा। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। एक सिलेंडर में कितनी हवा है, यदि एक वैक्यूम पंप उसका 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम रिमूव कर देता है। कि भाई आपके पास ये सिलेंडर है और मान लो कि इसमें X क्वांटिटी, इसका वॉल्यूम जो है वो X है, इसके पास X या 100 जो भी तुम्हारी मर्जी आप ले सकते हो। अब क्या होगा, वैक्यूम पंप क्या करेगा, इनिशियली आपके पास X है, मतलब X आपका क्या है फर्स्ट टर्म। अब सेकेंड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, इस X में से 1/4 ऑफ X कम हो गई। वैक्यूम पंप ने क्या किया, 1/4 जो थी उसका निकाल दिया, तो X - 1/4X LCM 4x - X वैल्यू क्या आ गई 3/4X। तो अब आपके पास कितनी एयर बची 3/4X बची।
ठीक है। अब इसके बाद अगली बार अब आपके पास 3/4x एयर है और वैक्यूम पंप अभी भी क्या कर रहा है, इसका 1/4 निकाल रहा है। तो इसका 1/4 के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 1/4 से करेंगे तो ये कितना कम कर दिया, 3/16x कम कर दिया। किस में से कम कर दिया, जो बची एयर थी, मतलब 3/4x में से उसने माइनस कर दिया 3/16x, इतनी एयर कम हो गई। तो अब आपका एलसीएम आ गया 16, 12x माइनस 3x वैल्यू क्या आ गई, 9x/16। तो हमें 3 टर्म मिल गई। अब आपका आ गया 9x/16। इनका गैप तो आपको पता है कि इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1/4x का। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो 9x/16 माइनस 3/4x, एलसीएम 16, 9x माइनस 12x, ये क्या आ गया, माइनस 3/16x। तो माइनस 3/16x कम हो गया, यहाँ 1/4x था, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो दिस इज़ नॉट एन एपी, ये एपी नहीं बनेगी, है ना। सिंपल सी बात है। तो क्वेश्चन इस तरह के जनरली एग्जाम में नहीं आते, पर 1 मार्क में कभी कभी पूछ ले, तो आप सिंपल सी बात समझो कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए एपी बनेगी। यहाँ पर आपका क्या बोल रहा है कि जो रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, यदि वो पूरे का 1/4 ही कम करता, हाँ, तो वो सेम रहता, एपी में बन जाता। पर वो 1/4 किसका कम कर रहा है, जितनी बची, मतलब यदि पहले 100 थी तो 25 कम कर दी, 75 बची। अब 75 का 1/4 कम कर दिया तो 75 का 1/4 25 थोड़ी होता है, डिफरेंट आएगी वैल्यू, इसलिए एपी नहीं बनेगी, है ना। ये बात समझ गए। तो अब लेट्स मूव टू थर्ड पार्ट, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल। आप क्या कर रहे हो, कुआं खोद रहे हो, तो कुआं भी आपका क्या है, सिलेंड्रिकल। तो वेल जब आप डिग कर रहे हो तो क्या बोल रहा है, उसकी कॉस्ट क्या है, आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। आपने ज़मीन पे यदि शुरू का 1 मीटर जो खुदाई कराई उसके तो आपने दिए ₹150, और उसके बाद हर 1 मीटर पे आपको +15 करना है, यहाँ पर भी +50 बढ़ते जाएंगे। हाँ, हर 1 मीटर पे 50 रुपये आपको और देना है कि 2 मीटर खुदाया है तो 150 + 50 200, फिर आपने और खुदवाया तो 200 + 50, क्या पता चल रहा है कि डी सेम चल रहा है। एपी क्या होगी, 150, 200, 250, 300 एंड सो ऑन। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गई क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है ना। ये वैसी बात हो गई टैक्सी फेयर जैसी कि इनिशियली फिक्स है, उसके बाद हर किलोमीटर का इंक्रीज होता जा रहा है, सेम अमाउंट बढ़ता जा रहा है। अभी आपका जो लास्ट इसका कंसेप्ट है, दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में एक बात याद रखना, 100% सिंपल इंटरेस्ट में एपी बनती है, कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी भी नहीं बनती। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या था, देखो सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या था, सिंपल इंटरेस्ट वाज प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो ये प्रिंसिपल और रेट तो फिक्स है, टाइम आपका चेंज होता जाएगा, 1 2 3 4। जैसे यहाँ 10,000 रुपीज़ है, रेट 8% है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकालें तो 10,000 प्रिंसिपल है, रेट 8 है, टाइम पहले साल के लिए 1 और अपॉन में 100। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, क्या आ गया 800 इंटू 1, तो 800 आ गया। अब हम सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो ये 800 और इसकी जगह यदि टाइम की जगह में टी लिख दूँ तो 800t आ गया। 1 रखोगे तो 800, 2 रखोगे तो 800 इंटू 2 1600, 3 रखा तो 800 इंटू 3 2400। यू कैन सी 800 का गैप चलता जाएगा। तो सेम नंबर ऐड करके आ रहा है, दिस विल फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जब भी सिंपल इंटरेस्ट है एपी बनेगी क्योंकि जो पहले साल का इंटरेस्ट आया वही हर साल ऐड होगा। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या चक्कर होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में चक्कर ये होता है कि पहले साल में जो 800 आया, अगले साल में आपका प्रिंसिपल ये 10,000 की बजाय ये ऐड करके लगेगा 10,800 इंटू 8 इंटू टाइम अपॉन 100। तो अब आपका प्रिंसिपल चेंज हो गया, तो अब आपका आंसर 800 नहीं आएगा, आपका आंसर कितना आ गया 864। हाँ, नेक्स्ट ईयर आपका इंटरेस्ट हो गया 864, पहले साल 800 था, अगले साल 864, उसके अगले साल और बढ़ जाएगा। हाँ, क्योंकि अब आपका 864 भी ऐड करोगे इसमें थर्ड ईयर के लिए। तो प्रिंसिपल कीप्स ऑन चेंजिंग, जब प्रिंसिपल चेंज हो रहा है तो इंटरेस्ट सेम आएगा ही नहीं,
सीआई का फ़ायदा यही होता है, बैंक्स इसीलिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट से लोन देती हैं, उनको ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी भी एपी नहीं बनेगी और सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा एपी बनेगी। हाँ, 1 मार्क के ही आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो ये बात बिल्कुल अच्छे से याद रखो। एसआई में एपी आएगी, एसआई सिंपल इंटरेस्ट, सीआई इज कंपाउंड इंटरेस्ट, इट विल नेवर बी एन एपी। और सीआई का एक फॉर्मूला आपका ये भी था, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n, n इज टाइम, n टाइम को डिनोट करता है। अमाउंट निकालेंगे p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, है ना। तो आप इससे भी कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो आगे के क्वेश्चन बड़े इजी हैं, सारी एक्सरसाइज आपके लिए होमवर्क है, सॉल्यूशन कल की क्लास में देखिए और इसको खूब अच्छे से करो, साथ साथ करते चलो, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा एपी में। ठीक है, थैंक यू।